बोलते हैं तो अरे आपको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा, बोलते हैं तो सुनने का क्षमता ये मैंने रखिए। क्या, हर जगह मुस्लिम ऐसे ही है, कट्टरपंथी करेंगे और यहाँ पे बोल रहे हिंदू मुस्लिम ना करो। मैं पूरा सुन रहा था, जब बोलते हैं गंवार की तरह तो गंवार की तरह सुनने का क्षमता रखिए। गिरिराज सिंह को बोलने का लूर नहीं, अररिया जिला में किया था, उसे हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया था। 543 घर मिला था, 543 घर मिला था। मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। टिकट कटाइए, जाइए बांग्लादेश, वहाँ यात्रा निकालिए, ड्रामा नहीं कीजिए। 2014 के बाद देश में क्या हुआ कि हमला वो माने बांग्लादेश पर कर देगा, कैसे कर देगा? अरे वो आदमी क्या बात करेगा, फर्जी आदमी। तो 10 हिंदुओं के बीच में रहेंगे तो संविधान की बात करेंगे, लेकिन वही जो भारत से हिंदू बांग्लादेश में गया है, कम से कम उसको तो सरकार बचा ले। तो 56 इंच का सीना बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी जो अनभक्तों के मौसा लगते हैं, वो पता चल गया कि मुसलमान जो है किसी का नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मैच और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है और इसके बाद से उन लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है, जिसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश से सबक लेनी चाहिए और जिस तरीके से हमारे देश की स्थिति है उसको देखते हुए इजराइल की तरह आत्मरक्षा का ज्ञान लेना चाहिए। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच में मौजूद है और जनता से जानते हैं कि जनता गिरिराज सिंह के ट्वीट को कैसे देखती है और इसके साथ ही बांग्लादेश को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो वही बांग्लादेश है जो कि इनको जो है बांग्लादेश को एक अवार्ड मिला था, शांतिपूर्ण अवार्ड मिला था, समझिए ना। लेकिन जैसे ही वहाँ सत्ता पलट होती है उसके बाद की जो स्थिति है वहाँ के मुसलमानों, वहाँ के जिहादियों द्वारा जिस तरह से वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ के बहनों बेटियों के साथ, हिंदू बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, वहाँ लड़कों को छोटा छोटा 2-2 साल से लेकर 60-60 साल के लोगों को जिस तरह से देख कर पैट खोल कर देख कर उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उससे ना हम लोग को यही सीख मिलती है ना कि इजराइल जो है अपने आप को किस तरह से आत्मनिर्भर बन गया। इजराइल भी जो है सेकुलरिज्म का झंडा गाड़े हुए था, आज उसके ऊपर जब बीतने लगा तब जाके आज देखिए इजराइल जो है कितना स्ट्रिक्ट हो गया और पता चल गया कि मुसलमान जो है किसी का नहीं है। तो जिस तरह से जो इजराइल है आत्मनिर्भर बन गया, उसी तरीक़ा से भारत को भी बनना होगा। अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि जिस आप हिंदू एकता की बात करते हैं वही हिंदू एकता आपको होकर आज 80 करोड़ हिंदू जो है एक होकर आपको 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बना है। आज पूरे विश्व में अगर सबसे मजबूत देश का नाम आता है तो हिंदुस्तान का सबसे पहले नाम आता है। इसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री का एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। हमारे छोटे बड़े नेताओं का स्टेटमेंट आ रहा है, बिहार से देख लीजिए गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। वहाँ बांग्लादेश में जो भी चीज़ जाती है हिंदुस्तान से ही जाती है। बिजली से ले लीजिए, खाली वहाँ बांग्लादेश में कुछ नहीं करना है, बिजली कनेक्शन काट दीजिए, उसके बाद बांग्लादेश तो ऐसे ही अंधेरा में चले जाएगी, उसकी औकात पता चल जाएगी। बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है, समझिए ना। यही हाल आप देख लीजिए भारत में भी होने वाला है। ये हाल जो है ना भारत में भी होने वाला है जब तक मुसलमान जो है किसी का नहीं है, समझे ना। ये लोग से पूछा जाएगा ना तो 10 हिंदुओं के बीच में रहेंगे तो संविधान की बात करेंगे, लेकिन वही 10 मुसलमानों के बीच में अगर एक हिंदू चल जाएंगे ना तो ये लोग शरिया लागू कर देते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वहीं उसी को लेकर गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया और कहा है कि इजराइल की तरह ही हमारे भी देश के लोगों को आत्मरक्षण का ज्ञान लेना चाहिए, सबक लेनी चाहिए। अरे भाई, तो 56 इंच का सीना बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी जो अनभक्तों के मौसा लगते हैं, उनको तो जाना चाहिए था ना, वहाँ एक्शन लेना चाहिए था। गृह मंत्रालय अमित शाह तड़ी पड़ के हाथ में, उसको एक्शन लेना चाहिए था। क्या कर रहा है, चूड़ी भेजवा दें यहाँ से? अरे चूड़ी भेजवा दें गृह मंत्री के लिए, उसको एक्शन लेना चाहिए। गृह मंत्री क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? 56 इंच का सीना कौन बोलता था? इस देश में कोई प्रधानमंत्री बोला है? मोदी जी ने बोला कि मेरा 56 इंच का सीना है, उनके समर्थक बोले तो उसको एक्शन लेना चाहिए। एक कानून बना के चढ़ाई करना चाहिए उस पर। जिस तरह से हो रहा है तो उस पर बात नहीं कीजिएगा, उस पर बात नहीं कीजिएगा, चढ़ाई नहीं कीजिएगा। हिंदुओं को गुमराह में रखे हुए हैं मोदी जी में, अमित शाह हिंदू को गुमराह में रखे हुए हैं, हिंदू को ठगने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर हिंदू मुस्लिम का अगर बात है, पूरे देश में अगर भावना है तो हम तो कहते हैं नौकरी खाली हिंदू को दो, खाली हिंदू को दो, मुस्लिम को छोड़ दो। तुम मुस्लिम को नौकरी दे मत करो,
हिंदू को तुम नौकरी दो ना, तो हिंदू को भी तुम नौकरी नहीं दे रहे हो। गिरिराज सिंह तो हिंदुओं को एकजुट करने की सलाह दे रहे हैं। कौन गिरिराज सिंह है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहाँ के? लगातार वो बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि आत्मरक्षण का ज्ञान लेना चाहिए। बेगूसराय का स्थिति देखी है? बेगूसराय का स्थिति देखी है? रोड का, सड़क का, शिक्षा का, बिजली का, लाइट का स्थिति है वहाँ का, देखी है आप? अरे वो आदमी क्या बात करेगा? फर्जी आदमी क्या बात करेगा? अरे कभी बोला है मुद्दा, कभी बोला है कि बिहार का प्लान कैसे रोका जाएगा? कभी बोलेगा कि फैक्ट्री कैसे आवेगा? बोला है कभी? अरे कभी बोला है वो अपने मुंह से? ये सब फर्जी आदमी है सब, ठीक है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम यही मुद्दा इन लोग के पास है, दूसरा कोई मुद्दे नहीं है। हिंदू मुस्लिम ही करना चाहिए। हद और क्या? 2014 के बाद देश में क्या हुआ? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, उसके अलावा कुछ हुआ? कोई बात किया मुद्दा पर? कोई बात किया? बेरोजगारी पे कोई बात किया? महिलाओं पे कोई बात किया? सिंचाई पे कोई बात किया? शिक्षा पे कोई बात किया? कोई नहीं बात करेगा, कोई मुद्दे नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे लेकर क्या मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है? बहुत गलत हो रहा है वहाँ। हाँ। वहाँ पक्ष विपक्ष सब एक होकर के समाधान निकलना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए बंगाल मैटर पर। तो ये किसकी लापरवाही है? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? पक्ष विपक्ष दोनों को हम जिम्मेवार मानेंगे। अच्छा, दोनों हैं। हाँ, अच्छा, गिरिराज सिंह ने इसको लेकर ट्वीट किया और कहा है कि इजराइल की तरह ही जैसे बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात है, उसको देखते हुए हिंदुओं को यहाँ पर के सबक लेना चाहिए और इजराइल की तरह ही आत्मरक्षण का ज्ञान लेना चाहिए। उसे कैसे देखते हैं? गिरिराज सिंह का व्यक्तिगत मामला है, वो दूसरा देश है बांग्लादेश, हम इजराइल नहीं न है, बांग्लादेश है वो। इजराइल फिलिस्तीन वाला आतंकवादी युद्ध नहीं न है वो। फिलिस्तीन इजराइल के एक कैसे मिला दें हम? वो बांग्लादेश है, वो अलग देश है, वहाँ का अधिकार अलग है, हम कैसे उस पर हमला करेंगे? हम सरकार पागल है कि हमला वो मैंने बांग्लादेश पर कर देगा? कैसे कर देगा? अच्छा, क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह को? देखिए, गिरिराज सिंह को बोलने का लूट नहीं। अररिया जिला में गया था, उसे हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया था, बोल रहा था अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। इसी बात पर गिरिराज सिंह जाकर के वहाँ उसको तो सब मारने के लिए दौड़ गया था। गिरिराज सिंह को चप्पल लेकर उठ गया था मारने के लिए, वहाँ का आदमी वहाँ से भाग के चला गया किशनगंज। वो यात्रा जो उनका जो निकल रहा था, गिरिराज सिंह को बोलने का लूड़े नहीं है। वो क्या बोलेगा? वो गिरिराज सिंह को बोलने का लूट था अररिया में जाकर के, ऐसे बोलता अररिया जिला में जाकर के। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, उसी को लेकर अत्याचार तो हो रहा है जानते, फिर उसको बोलने का लूरे नहीं है ना। बोलेगा क्या? बोल दीजिए मोदी जी है ना 56 इंची का सीना वाला, तो उनको बोलना ना चाहिए। अभी है ना मोदी जी प्रधानमंत्री, 56 इंची का सीना, बोल दिए उसको। चाय बेच रहा है, चाहिए ना बेचेगा, उसको बोल दिए चले जाएगा, झोला उठाएगा चले जाएगा। अच्छा, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसका आखिर में जिम्मेवार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? पूरी तरह से भारत की सरकार फेलियर है। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी फेलियर है। हाँ। जब सर्वदलीय बैठक हुआ, विपक्ष का नेता कहा कि जो प्रधानमंत्री निर्णय लेगा हम उस निर्णय के साथ है, तो प्रधानमंत्री चूड़ी बन के कहा बैठा हुआ भाई? प्रधानमंत्री जो अब तक तो युद्ध छेड़ देना चाहिए। पूरा विपक्ष का नेता कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, तो हिंदू ऐसा हुआ, अरे वहाँ का हिंदू है, यहाँ लोग बैनर पोस्टर, तो चल जाओ। जो बैनर पोस्टर यहाँ निकाला है वो लोग सब अपील करते हैं, टिकट कटाइए, रहिए बांग्लादेश, वहाँ यात्रा निकालिए, ड्रामा नहीं कीजिए और दूसरे के दुख पर राजनीति रोटी मत सेकिए। ये लोग राजनीति रोटी सेक रहा है। प्रधानमंत्री फेलियर है। काहे प्रधानमंत्री अब तक वहाँ के हिंदुओं को बचाया नहीं? अरे वहाँ ऐसे सांसद गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है ना, उसको लेकर। सांसद नाम का कोई चीज है? वो फर्जी नेता आदमी कुछ बोल देता है। रांची को कराची बनाने के बाद इन लोग को पाकिस्तान प्रेम, बांग्लादेश प्रेम जग जाता है। ये लोग फर्जी आदमी, ये लोग क्या बात करते हैं? कह रहे हैं खाली हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। अरे बांग्लादेश का हिंदू को छोड़िए, जो भारत से हिंदू बांग्लादेश में गया है, कम से कम उसको तो सरकार बचा ले। बहुत सारे हमारे देश के विदेश में रहते हैं, वैसे ही बांग्लादेश में भारतीय गए हैं, तो कम से कम भारतीय को तो बचा ले। सरकार क्या कर रही है? भारतीय दूतावास क्या कर रहा है बंगाल में, बांग्लादेश में? कुछ नहीं, खाली बैठा वहाँ हो रहा है। सबके लिए कांग्रेस जिम्मेवार, सबके लिए नेहरू जिम्मेवार। अरे इंदिरा गांधी में ताकत था कि पाकिस्तान को 2 टुकड़ा में बांट के बांग्लादेश का निर्माण करवा दी। अगर है 52 सैनिक रह गए थे वहाँ पे, उसका क्या कौन? जो 52 सैनिक रह गए थे उसको इंदिरा गांधी ने तो छुड़वा के नहीं लाया था, उसका क्या, उसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे 10 जब पार्टीशन हुआ था तो 10 लाख हिंदू मरे थे, उसका जवाब कौन देगा? पाकिस्तान का होता, बांग्लादेश का हुआ था। अरे यार, अरे अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है? यही बात विपक्ष का करे। अरे भाई विपक्ष, अभी विपक्ष जिम्मेवार है कि सरकार? इंदिरा गांधी यहाँ पर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? कौन उसके लिए किसका लापरवाही है? देखिए, ये मुस्लिम देश है, इस्लामिक नेशन है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे क्या है कि वहाँ पे 92% तो बोला गया कि हम सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड हटाएंगे, समझे? ये है एक इस्लामिक नेशन।
इस्लामिक नेशन है। देखिए हर जगह मुस्लिम ऐसे ही है, कट्टरपंथी करेंगे। और यहाँ पे बोल रहे हिंदू मुस्लिम ना करो। अरे हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? खाली यहाँ पे मुस्लिम 2014 से पहले हो रहा था, तब आप लोग के पेट में मैंने दर्द नहीं हो रहा था। अभी जब हिंदू भी हो रहा है, मुस्लिम भी हो रहा है, और हिंदू मुस्लिम क्या हो रहा है? अच्छे के लिए हो रहा है। अगर किसी को भी रिसोर्सेज मिल रहा है, किसी को भी कुछ मिल रहा है, तो हिंदू को भी मिल रहा है और मुस्लिम को भी मिल रहा है। यूपी में देख लीजिए, यूपी में रामपुर एक जगह था, कितने घर मिले थे? 252-53 घर मिले थे। उस वोट कितने दिया गया? वोट सॉरी 500 कर दिए गए थे। वोट कितना मिला? एक भी वोट नहीं मिला गया, जबकि 2200-2300 वहाँ पे लोग थे, एक भी वोट नहीं दिया गया। अरे तो हिंदू मुस्लिम, अरे आज लोग बोलते हैं कि हम यहाँ से, देखिए यहाँ का मुसलमान में दिक्कत नहीं है क्या? आज वहाँ जुम्मे की नमाज के बाद में वो कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, हम रोड पे उतर जाते हैं पैलेस्टाइन को बचाने के लिए, हमें भेज दीजिए पैलेस्टाइन। अरे भाई उसके बाद में एक भी मुस्लिम जुम्मे की नमाज के बाद में निकला गया कि नहीं हम हिंदुओं के साथ में, हिंदू भाई वहाँ पे खतरे में है या जो भी है? कोई कभी मुस्लिम निकला नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ पे चारा बना रहे हैं। यहाँ पे भाई गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बांग्लादेश से सबक लेनी चाहिए। बता देते हैं, भारत की सरकार जब सर्वदलीय बैठक बुला रही थी, विपक्ष का नेता मौजूद था, बोला कि जो भारत की सरकार लेगा निर्णय हम उसके साथ है। क्या निर्णय लिया भारत की सरकार? बांग्लादेश पर कोई निर्णय नहीं लिया। अभी कहे कि 500 परिवार था, 43 को घर मिला। वो भारत का नागरिक था, कोई हिंदू और मुस्लिम। सुनिए, 543 घर मिला था, 543 घर मिला था। मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, मिस इन्फॉर्मेशन सुनने का क्षमता रखिए, बोलते हैं तो सुनने का क्षमता रखिए, बोलते हैं तो अरे आपको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा, बोलते हैं तो सुनने का क्षमता। ये मैंने क्या बोला? 532 घर थे। मैंने क्या बोला? मुस्लिम को 532 घर थे। था, मैं पूरा सुन रहा था। जब बोलते हैं गंवार की तरह, तो गंवार की तरह सुनने का क्षमता रखिए। हमने कहा 500 परिवार नहीं, पर्सन नहीं, मैं आप जब बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला। परिचय दे रहा है कौन? लोग परिचय दे रहे हैं। जब आप बोलते, हम एक शब्द नहीं बोले, हम पूरी ध्यान से आपकी बात को सुन रहे थे। अब हमारी बात को सुनिए। आप करेंगे 500 परिवार वहाँ लोग था, 25 को वोट मिला। क्यों 25 को वोट मिला? चिंतन किए? एक भी वोट नहीं मिला। और सुनिए भाई, अच्छा एक भी वोट, अच्छी बात है, एक भी वोट नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है। अब क्यों नहीं मिला? आप वो मुस्लिम हिंदू नहीं थे, वो भारतीय थे, और हर भारतीय का अधिकार है कि सरकार से वो टैक्स दे। मुस्लिम भी टैक्स देता है भैया, अपने टैक्स का। लेकिन भारत की सरकार, बीजेपी कितने मुस्लिम को नेता बनाया भाई? केगो मुस्लिम का सांसद है बीजेपी में, केगो मुस्लिम का भी एमएलसी है बीजेपी में। आप नेता नहीं बनाइएगा तो हम आपको वोट देंगे? वोट काहे देंगे भैया? भारत का जनता है वो, और टैक्स पे से हम भी टैक्स देते हैं और आप भी टैक्स देते हैं। हम यादव भी टैक्स देते हैं और मुस्लिम भी टैक्स देता, और कोयरी, कुमी, कुम्हार, राजपूत सब लोग टैक्स देता। और टैक्स देगा तो लेगा ही भैया। टैक्स दिया तब तो अब उसको घर दिए, राशन दिए, क्या दिए नहीं दिए। और घर राशन अपने आप से नहीं, इंदिरा आवास जी का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास कर दिए, अन्न योजना को प्रधानमंत्री अन्न योजना कर दिए। तो टैक्स के पैसे से दिया गया था, आप अपने घर से नहीं दिए थे। और टैक्स के पैसा पर हर भारतीय का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप उस समय पूछिए कि हम आपको नेता बनाए, हम 10 को मुस्लिम को टिकट दिए, मुस्लिम को वोट दें, तब आप उस समय होता कि बीजेपी ने 10 मुस्लिम को टिकट दिया और मुस्लिम उसको वोट नहीं, तब मुस्लिम जिम्मेवार होता। ऐसे कैसे मुस्लिम जिम्मेवार भैया? टैक्स के पैसे पेंशन मिला है, मोदी जी के अपने पेंशन नहीं दिए हैं। डरामा मत बताइए। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना, और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।